नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली जयपुर हाईवे पर होटल संचालकों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी गुरुग्राम बॉर्डर स्थित मशहूर ओल्ड रा होटल व गुरुग्राम के अन्य होटल संचालकों से 2-2 करोड़ रुपए की रंगदारी व नीमराना स्थित होटल हाईवे किंग से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बम्बिया गैंग के सरगना कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी को सोमवार को गिरफ्तार किया है। मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा को गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी से पकड़ा है। मनीषा के कहने पर ही मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 4 आरोपियों ने रंगदारी के लिए ओल्ड रा होटल संचालक को रंगदारी की धमकी दी थी। गैंगस्टर कौशल चौधरी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है वह भी बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं मनीषा चौधरी की गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने क्या कहा। ये गुड़गांव और हरियाणा के अंदर व अन्य राज्यों के अंदर काफ़ी एक्सटॉर्शन की वारदात जो बढ़ रही थी, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता करी जा रही है। इस संबंध में जो होटल मालिक को 2 करोड़ रुपए की फिरौती गुड़गांव में दी गई थी, उस संबंध में जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है और हमारी राजस्थान पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हैं, जो डीआईजी सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं और प्रिंसिपल डीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो मनीषा को पकड़ने में हमारे साथ डिटेल्स साझा करी गई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो राजस्थान जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है, उसमें स्पेशली मुख्य भूमिका निभाई है सचिन शर्मा सब इंस्पेक्टर ने, और हमारी जो इंचार्ज मानेसर यूनिट है, उन्होंने भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अब मुख्य तौर पर जो इसकी प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी, वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हेंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आमतौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर, वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं, तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्य गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, पूरा सिंडिकेट है, जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी घटना एक्सटॉर्शन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर जो हमने काफ़ी ऐसे जो उनकी पहचान करी है, जो सस्पेक्ट्स हैं जो उनके साथ इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जैसे कि सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। मुख्य तौर पर ये जो सितंबर के आसपास की जो घटनाक्रम हुई है, उस दौरान कुछ होटल मालिकों को इनके द्वारा धमकी भरे कॉल्स वगैरह प्राप्त हुए थे और उसी दौरान नीमराना के अंदर भी एक होटल के ऊपर निरंतर काफ़ी हैवी मात्रा में एक फायरिंग करी गई थी, जिस संबंध में जो नीमराना पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो निरंतर अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोगों को पकड़ने में, ऐसे सस्पेक्ट से उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। उसी के दौरान चलते हुए मीनवाइल गुड़गांव पुलिस ने भी कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया और जिसके सात मुठभेड़ हुई और ऐसे काफ़ी जो इनके हेंचमैन थे जो ऐसी और वारदातों को अंजाम दे सकते थे, उनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। उस दौरान मुठभेड़ भी हुई है, कुछ एनकाउंटर्स भी हुए हैं गुड़गांव पुलिस के साथ, जिसके तहत ऐसी किसी और घटनाक्रम को ये अंजाम देते उससे पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए गुड़गांव पुलिस ने उनको विफल करा है और उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। क्योंकि जब जितनी भी ये वारदातों को जब इंटरसेप्ट करा जा रहा था,
और ऐसे लोगों को जो इनके हेंचमैन को पकड़ा गया, तो उसमें जो मुख्य धारा, जो मुख्य तौर पर जो बात सामने आई, वो यह सामने आई कि जो मनीषा है यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS, उन्होंने 20,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम रखा और जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जैसा कि आपने देखा, ACP क्राइम ने बताया 15 सितंबर को बिलासपुर स्थित ओल्ड राव होटल संचालक को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिली थी। फोन करने वाले ने अपना परिचय कौशल चौधरी तथा अमित डागर गिरोह के सदस्य के रूप में बताया था। केस दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी हुई थी। 20 सितंबर को क्राइम ब्रांच की टीमों ने मानेसर घाटी के पास नाकेबंदी कर कौशल गिरोह के 4 शूटर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गैंगस्टर कौशल की पत्नी मनीषा के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच करते सोमवार को नाहरपुर रूपा निवासी मनीषा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। मनीषा पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। मनीषा से पूछताछ में पता चला है कि गुरुग्राम के ओल्ड राव होटल सहित अन्य संचालकों को रंगदारी के लिए धमकी देने से 2 दिन पहले कौशल गिरोह के गुर्गों ने ही राजस्थान के नीमराणा स्थित होटल हाईवे किंग पर फायरिंग की थी। हाईवे किंग पर आए 2 शार्प शूटर ने पहले बिल काउंटर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची दी। इसके बाद अंधाधुंध 22 राउंड फायरिंग की थी। यहाँ फायरिंग के लिए पंजाब से 5 शूटर बुलाए गए थे। मनीषा के खिलाफ अवैध वसूली, हत्या, धोखाधड़ी के संबंध में 3 मुकदमे गुरुग्राम में दर्ज हैं। मनीषा इससे पहले भोंडसी व पंजाब की होशियारपुर जेल में भी रह चुकी हैं। 2019 में खानसा मंडी में रंगदारी के मामले में मनीषा को पकड़ा गया था। 2020 में बेल पर बाहर आने के बाद फिर से सक्रिय हो गई थी। अब आपको समझाते हैं कि आखिर कौशल चौधरी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या है कनेक्शन। जानकारी के मुताबिक दरअसल गैंगस्टर कौशल चौधरी को लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा दुश्मन माना जाता है। साल 2021 में उसे गुरुग्राम पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया था। इससे पहले दुबई में रहकर पंजाब व हरियाणा में वारदात को अंजाम दे रहा था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर कौशल चौधरी ने ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही विक्की मिन्यू खेड़ा को मरवाने के लिए हथियार दिलवाए थे। वहीं लॉरेंस ने अपने साथी की मौत का बदला सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर लिया था। इसके बाद कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम मारने की धमकी दी थी। उधर गैंगस्टर देवेंद्र बंबिया की हत्या के बाद बंबिया गैंग की कमान कौशल चौधरी के पास ही है। बंबिया गैंग को बिश्नोई गैंग का कट्टर विरोधी माना जाता है। कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है और वहीं से पूरा नेटवर्क चलाता है। नमस्कार।